डंका ना बाजरा, डंका खाली पड़ा है, इनके घर में बाजरा होगा। इनके गुणगान करे उनके घर में बाज जाए डंके, गरीब आदमी के घर में तो खाली बर्तन बाज जाए मैडम। ठीक है, फकीर कौन है वो? जोड़ा लेकर भाग्यकार, मैं भागन नहीं दूंगी उन्हें। पकड़ के जिक्र बात रही थी, मैं ढूंढती आंडू नहीं, मोदी ढूंढती आंडू की। ये नु सोचा विदेश में चला जाऊंगा, मैं विदेश में भी चली जाऊंगी। ये देश चलाने की मोदी की बस में को ना। अरे कोई एजुकेशन वाला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको लेके आओ। और जब तक ईवीएम से ये वोटिंग होगी, जब तक ये सरकार रहेगी, मैं हक की आवाज लड़ती हूँ। मैं मोदी की लेनी रखू हूँ। आई बात समझ में? अंधभक्तों की लेनी रखे करूँ, सच्चाई के लिए बोलती हूँ, चापलूसी नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम, ये देश हिंदू का है, ये मुसलमान को बाहर फेंको, ये मुस्लिम क्या है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। और जब उसके बारे में नहीं बोली, राम मंदिर में तो सोना चोरी हो गया, उसके बारे में ना बोली। राम रहीम ने तो वो बढ़िया बतावा है, जो इतने इतने रेप केस हो गए। जय भीम, जय भीम। इनको ये नहीं पता ये एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, कल को आने वाले तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आने वाले टाइम पे अपने बालका ना मंदिर बिठा दो, जय श्री राम जय श्री राम। चापलूसी नहीं करनी आती ना। हमें हिंदू मुस्लिम करना नहीं आता है, इसलिए मोदी जी हमें बुलाते नहीं है। अगर मैं मीडिया में आके बोल दूं कि मोदी जी आपकी मैप डोली बहुत चॉकलेटी थी, तो क्या पता अगली बार मुझे भी बुला ले। और मैं बता दूं झालमुड़ी बहुत मस्ती, क्या पता अगली बार मुझे भी बुला ले। हाँ, तो ये सब चीज करना नहीं आता ना। हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। ये नहीं है कि तलवे चाट रहे हैं भाई, और भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये देश हिंदुओं का है, ये सब करना नहीं आता। रिद्धिमा शर्मा कह रही है स्प्रे तैयार रखा है, अब दोबारा तो आवा एक बार, जब तो पता चल रहा है उसने। हम तो यहाँ के पत्रकारों ने भी तो ऐसे सवाल पूछे, पत्रकारों ने सवाल पूछे, उनने सुना पत्रकारों से गाड़ी बक दी। गाड़ी भी बकी थी, तू पैसे लेता है, तू ये लेता है। पर मेरे को जब मैंने रील देखी, मेरे को बहुत दुख हुआ कि जंतर मंतर पे एक लेडीज भी ऐसी नहीं जो इसकी आवाज बंद कर दे, कोई भी नहीं था। फिर इसलिए अगले दिन मैं आई, मुझे वो मिले ही नहीं। फिर वो क्या आशिक मिले जिसने वीडियो डाल दी वही मेरी, उन्हें मैं फिर आ गई। मेरे को धमकी दी कि अगर तू वहाँ पे जाएगी तो तेरे भाई को ही मारेंगे, तुझे भी मारेंगे। मैं तो फिर आ गई। अरे फिर आ गया, फिर ढूंढ लो बना। लेकिन लगातार इस प्रोटेस्ट में जो आवाज उठा रहा है, उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे लोग धमकियां भी दे रहे हैं। उनको पता है ना, उनको पता है अगर ये आवाज उठाएंगे, इनकी वीडियो जाएगी, 10 आदमी और आएंगे जंतर मंतर पे, तो इससे अच्छा इनकी आवाजों को रोका जाए। इसलिए वो ये काम करते हैं। जो घटना हुई, हाँ, बिल्कुल उसके पापा का सिर फाड़ा। मैं तो कहती हूँ ऐसे कायर है जो एक बुढ़े मानसा का पीछे सवार कर रहे हैं, 14 साल की बच्ची को टोल कर रहे हैं, ऐसे कायरता है। अगर आप सच में मर्द हो, मर्दानगी है, तो कभी दो हाथ हमारे सामने आओ, फिर हम देखते हैं ऐसी कितनी मर्दानगी है। कभी आमने सामने मर्द होता है, वो हमेशा आगे से लड़ेगा, वो पीछे से ही वार करते हैं। लेकिन लगातार वो कह रही है इस प्रोटेस्ट में जो छात्र हैं, आता जाता कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं भैया। इसको तो आता है ना, जब तो फैशन डिजाइनर कर रही है। या इसने पता है एजुकेशन का ए भी नहीं पता होगा, जब तो ये कर रही है। इसको की महिला है, कार चला लेती है, कार तो अनपढ़ भी चला ले, उसमें कौन सा ABCD पढ़नी पड़ेगी? कार चलाते अनु पढ़ना पड़ेगा कि ABCD वो पढ़ो। लाइसेंस बनाने के लिए तो एग्जाम देना पड़ेगा। आजकल मैडम पैसे लग गए हैं, कितना भी बन जाए ड्राइवर लाइसेंस। ठीक, ये बीजेपी सरकार है, पैसा फेंको तमाशा देखो। हाँ, ठीक। लेकिन क्या लग रहा है आप लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे? सरकार सुन क्यों नहीं रही आप लोग? सरकार सुन रही है, पर सरकार कर रही है अनदेखा। सरकार ने सारी आवाज जारी है। जब सरकार ये देख सकती है 3 छात्र की पेपर लीक हो गए कांग्रेस की रैली की वजह से, तो छात्र को ये नहीं पता, ये भी पता है, सब पता है। सरकार पर सुन नहीं रही है, अनदेखा कर रही है। मोदी जी 45 मिनट रुके हैं एयरपोर्ट पर। हाँ, दिखावा था ना कि मैं स्टूडेंट के लिए कितना सहयोग कर रहा हूँ। 45 मिनट तो आ जाना जंतर मंतर पे, एक बार 5 मिनट ही आ जा। पेपर पे परीक्षा में चर्चा करते हैं मोदी जी, मन की बात करते हैं। मन की बात कर रहे हैं, मैंने वोट डोबरे धोए हैं, मैं घर घर जाके झाड़ू पोछा करा है। मन की बात ये होए करे उनकी, एजुकेशन को लेके आज तक मन की बात नहीं करी उन्होंने। चर्चा की है ना परीक्षा में, कहा तो था छात्रों से कठिन सवाल पहले कले, सरल बाद में कर। हाँ, नो गया था रील बनाओ, उससे पैसे मिल लेंगे, और कुछ बात ना कही। एजुकेशन पे बात नहीं करी। एजुकेशन पे बात होती ना, आज सुनो, एजुकेशन की बात, मोदी जी की बात ना मानी, एजुकेशन की बात आवे ना, अगर कोई अंग्रेज उससे सवाल पूछे, सिर्फ उसको एक ही आता है बस ही। मोदी जी की बात तो आपने भी मानी, आप भी डिजिटल क्रिएटर हैं।
आपकी फेसबुक आईडी भी देख रखी है काफी लोग। पर मैडम मेरा इनकम ना आएगा उसका, मैं हक की आवाज लड़ती हूँ, मैं मोदी की लेनी रखू हूँ। हाँ। आई बात समझ में, अंधभक्तों की लेनी रखे करूँ, सच्चाई के लिए बोलती हूँ, चापलूसी नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं करती हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम, ये देश हिंदू का है, ये मुसलमान को बाहर फेंको, ये मुस्लिम क्या है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। आज मेरे 2 अकाउंट डिलीट कर दिए, 3 कर दिए, मैं रोई ना मैं डरी और ना मैं पीछे हुई, मेरे ऊपर केस भी लगे। मैं बोली ऐसे कुछ नहीं, कोई काम कोई मदद करने नहीं आएगा। मैं बोली आवाज में दम होना चाहिए बंदे की। मैंने 8 आईडी बना दी, आज मेरी 4 आईडी मिलियन में बढ़ी है। 1 महीने के अंदर अंदर खड़ी कर दी मिलियन में, 1 महीने के अंदर अंदर। आवाज में दम होना चाहिए। आईडी तो सरकार 4 डिलीट कर दे, 5 डिलीट कर दे। कुछ भी खाना आवाज बुलंद है। यो कड़ा मंदिर में जाकर नुका मैं मुसलमान के कर रहा है, कड़ा मस्जिद में जाकर नुका है, ये क्या कर रहे हैं। उसने नू ना कही कि वो जो बाबा था वो इतने हिंदू जो सारी पहल दी, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। क्यों है? और जब उसके बारे में नहीं बोली, राम मंदिर में तो सोना चोरी हो गया, उसके बारे में ना बोली। राम रहीम ने तो वो बढ़िया बतावा है, जो इतने इतने रेप केस हो गए हैं, बेल उसके ऊपर बात ना करती। पर उसना चाहिए उमर खालिद, उमर खालिद, उसके बारे में बात नहीं करती। जिसको प्राइवेट सर्विस मिली थी, आज तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, उसके बारे में बात नहीं करती। ये किसी केस किसी मतलब जिहाद पे बात करती है। हाँ लव जिहाद पे बात करेगी बस। या किसी हिंदू लड़की ने मुसलमान से शादी कर ली तो उस पे कहेगी अब तुम फ्रीज में आओगी। अच्छा मेरी फुप्पी की फ्रिज में जाओगी, ड्रम में जाओगी। हाँ यही सोचेगी। वो जो आज तक क्या कहते हैं, इतने इतने एक्टर है, इतने इतने नेता हो गए, इनकी छोरिया ने भी ब्याह कर रखा है मुसलमान नाता, क्योंकि उनसे चल रही इनकी रोजी रोटी। हाँ जो ये रात लाइव आके क्या बना रहे, कैसे हिंदू हो तुम। वो स्टार 2 स्टार या भीख मांगा है लाइव आप आके स्टार। और मारी ना चला रोजी रोटी कभी सोशल मीडिया से। अगर मेरी 1 आईडी डिलीट होगी मैं 4 खड़ी करूंगी, 4 होगी तो 5 करूंगी, मेरी रोजी रोटी नहीं चलती। मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मैं कभी अपने अकाउंट को रोजी रोटी शुरू नहीं करती। वही है वो कट्टर कुट्टर को ना ये लड़ाई करने वाले हैं, और जो दूसरे जो ये बोलते ना इनको बोलती है कि ये देशद्रोही है, ये सब है, ये देशद्रोही है, ये देश को बांटेंगे, ये एक दूसरे ये आने वाले टाइम पे ये नाश करेंगे पूरे देश का। छात्रों को भी तो देशद्रोही बोल दिया। हाँ ये नाश करेंगे इनको ये नहीं पता ये एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, कल को आने वाले तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आने वाले टाइम पे अपने बालक का मंदिर बिठा दो, जय श्री राम जय श्री राम। मंदिर अपने मंदिर में दान पात्र में चोरी हो गया, दान करोड़ों का, क्योंकि हिंदू है ना, हिंदू है, हिंदू है, सुनो हिंदू है। अगर उसमें सुनो अगर उसमें एक भी मुसलमान होता ना तो अभी तक बिल्कुल मोदी मीडिया भी बोलती कि वहाँ पर मुसलमान ने इतना पैसा चोरी कर लिया। वो सारे हिंदू है, वो सारे पंडित हैं, इसलिए वो सारा चोरी हो गया। नेशनल मीडिया आपका प्रोटेस्ट नीट एग्जाम वाला जो आप कर रहे हैं अभी, ये भी तो कवर नहीं कर रही ना मीडिया। डरती है, अगर कवर करेगी मोदी चूड़ी चढ़ा देगा, बंद हो जाएगा चैनल, कवर कर देगा। हिंदुओं के बच्चे रोज मर रहे हैं, 18 बच्चे मर गए नीट को लेकर के, जल के मर गए लखनऊ में। हाँ। चोरी टाइट तो हिंदुओं की हो रही है ना। हाँ पर हिंदू की हो रही है, पर मोदी को वो नहीं दिखा ना। मोदी को सिर्फ ये दिख रहा है 3 बच्चों का पेपर खराब हो गया, किसकी वजह से, कांग्रेस की वजह से। गोदी मीडिया ये दिखा रही है कांग्रेस की वजह से हुआ, कांग्रेस में केस होना चाहिए। उनको ये नहीं दिख रहा लाखों बच्चों की यहाँ पर पेपर लीक हो गए, लाखों बच्चों के यहाँ पर जिंदगी खराब होगी, ये नहीं दिख रहा। पूरी सालों की मेहनत खराब होगी। अभी एक बच्ची है, उसके पापा एग्जाम देने के लिए गए, उसके पापा को पैरालाइज अटैक आ गया। वहाँ पर पैरालाइज अटैक आने के बाद उसके पापा वहीं के वहीं खत्म हो गए। पर सरकार ने ना किसी मीडिया ने वो चीज दिखी, बस वो दिखा कि 3 बच्चों की वजह से पेपर लीक खराब हो गए, और वो भी कांग्रेस वजह से। मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका ना बाज रहा, डंका खाली पड़ा है, इनके घर में बाज रहा होगा। इनके जो इनके गुणगान करे उनके घर में बाज जाए डंके, गरीब आदमी के घर में तो खाली बर्तन बाज जाए मैडम। ठीक है फकीर है बच्चों का। फकीर कौन है? वो जोड़ा लेकर भाग्यकार, मैं भागन नहीं दूंगी उन्हें। पकड़ के जिक्र बात रही थी, मैं ढूंढती आंडू नोई मोदी ढूंढती आंडू की। वो क्या जाने छात्रों का दर्द क्या है, इन छात्रों का दर्द जाने ना जब पता चले। आप जैसे लोगों के लिए घर परिवार छोड़ दिया मोदी जी ने। हमारे लिए घर पर सरकार एजुकेशन वाला आदमी चलाएगा, पढ़ा लिखा आदमी चलाएगा। पढ़े लिखे हैं, कित पढ़ा लिखा है? हाँ पढ़ा लिखा फिर चाय को बेच रही थी।
अच्छा सुनो, इतनी पढ़ाई करने के बाद कौन चाय बेच के घर है? आपने देखा? नहीं बेची गई है, देखा? बेचा गया है वो। झूठ थोड़ी ना बोलेंगे प्रधानमंत्री। झूठी बोल रही है। इन्हों बता मन की आवाज में दूसरे दिन तो इन्हों क्या हुआ, मैं मेरी मम्मी बर्तन मांजती थी। हाँ। ये जनता की ये पुकार नहीं सुन रही इसने। मोदी जी को पता है कितनी गालियां मिली? 100 से ज्यादा गालियां मिल चुकी। इससे ज्यादा गाली ना, इससे ज्यादा तो मेरे कमेंट में मैडम एक बार देख लियो जाके। हाँ, अगर फिर मैं भी बाबू को जाऊं, हम भी रोने लग जावे। यो देश चलाने की मोदी की बस में को ना, अरे कोई एजुकेशन वाला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको लेके आओ। और जब तक ईवीएम से ये वोटिंग होएगी, जब तक ये सरकार रहेगी, जिस दिन वैली कार्ड से होंगे उस दिन ये सरकार जाओगी 100%। नोट कर लियो। मंत्री के वह मंत्री इस्तीफा देते बहुत बड़ी बात है। नबेरा जो एक इस्तीफा दे दिया नहीं, ये पता नहीं कितना इस्तीफा मांगेंगे, और इसकी वजह से मोदी की कुर्सी भी जाएगी, इसलिए डर रहे हैं। अरे मोदी जी तो 47 तक रहेंगे। हाँ 47 किसने बेरा? मैं पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।